बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों भाइयों। रमज़ान की आमद है और जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं और शेड्यूल बनाते हैं, इसी तरह हमें रमज़ान के इस मुबारक महीने के लिए जो अल्लाह ताला हमें नसीब करने वाला है, प्लानिंग करनी है और शेड्यूल बनाना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने पर बहुत खुश होते थे और दुआ फरमाते थे कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा। सही मुस्लिम की हदीस है कि जो मुसलमान ईमान और सवाब की खातिर रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। इतनी प्यारी बात है। मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान के शुरू होते ही सबसे पहले अपने दिल से सच्ची तौबा करनी है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत या हसद है, तो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर सुलह कर लें। जिस तरह हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार होते हैं, इसी तरह हम दूसरों को भी माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करें कि बाकायदगी के साथ नमाज अदा करें और घर के जो बच्चे 10 साल या उससे बड़े उम्र के हैं, उनको भी अपने साथ शामिल करें। मेरी प्यारी बहनों, नमाज की कोई छूट नहीं, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में। इसलिए कोशिश करें कि आज से ही घर के बच्चों को अपने साथ नमाज में शामिल करें, ताकि जब वो पूरा 1 माह भी आगे नमाज पढ़ेंगे पाबंदी से, तो उनकी आदत पुख्ता हो जाएगी। छोटे बच्चों को सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ने में साथ शामिल करें और खुद कोशिश करें कि सुन्नतें और नवाफिल भी अदा करें, क्योंकि इस मुबारक महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 700 गुना तक है। नंबर 3, चूँकि ये महीना नज़ूल कुरान का है, इस वजह से कुरान की तिलावत भी इस महीने में काफ़ी ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। किसी स्कॉलर की तफसीर यूट्यूब से देखकर सुनें। आप यकीन करें, जब हम कुरान पाक समझ कर पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा रब हमसे क्या चाह रहा है, तो हमारे आंसू नहीं रुकते और हमें एहसास होता है कि हमारा रब तो बहुत मेहरबान और माफ़ फरमाने वाला है। प्यारी बहनों, कोशिश करें कि बच्चों को भी अपने साथ कुरान पाक पढ़ने में शामिल करें और उनसे कहें कि वो 1 रुकू कम अज़ कम आपके साथ रोज़ बैठकर कुरान पाक की तिलावत करें, ताकि अभी से उनकी रमज़ान की रूटीन बन जाए और फिर उनकी आदत पक्की हो जाए। नंबर 4, मुख्तलिफ अज़कार की लिस्ट बनाएं। मसलन पहला कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, अस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, ये सब बहुत फजीलत वाले अज़कार हैं और इनका विर्द खास तौर पर सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले करें, क्योंकि ये बहुत कबूलियत दुआ के वक्त होते हैं। नंबर 5, कोशिश करें कि रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान पाक की सूरतों को छोटे छोटे हिस्से करके याद करें, मसनून दुआओं को याद करें और बच्चों को भी अपने साथ इसमें शामिल करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ में एक माहौल बना होता है, मोटिवेशन ज़्यादा हाई होती है, तो उसमें कुरान पाक की सूरतें और अज़कार को याद करना आसान हो जाता है। एक और ज़रूरी चीज़ जो रमज़ान की तैयारी के लिए है, वो ये है कि जैसे हम मुख्तलिफ लोगों के लिए राशन, कपड़े और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, ये कम अज़ कम 10 दिन पहले ख़रीद कर रख लें, ताकि आखिरी दिनों में आप थकावट और परेशानी का शिकार ना हो। इसके अलावा जो सदकात, खैरात पैसों की शक्ल में आपने देने हैं, उनकी भी पहले से प्लानिंग करें। प्यारी बहनों, सदकात और खैरात इस मुबारक माह में दें, ताकि आपको कई 100 गुना सवाब मिले। सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है कि इंसान के मरने के बाद उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सिवाय उन चीज़ों के जिनका बेनिफिट मरने के बाद भी जारी रहता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि मरने के बाद हमें कब्र में और रोज़े क़यामत जिन चीज़ों का बेनिफिट पहुँचता रहे, तो इन चीज़ों को इस महीने में ज़रूर करें। नंबर 1, किसी को कुरान पाक तोहफे में दें। वो जब भी कुरान पाक पढ़ेगा, आपको उसका सवाब पहुंचेगा। किसी हॉस्पिटल में व्हील चेयर डोनेट करें कि जब भी कोई लाचार या बीमार उसको इस्तेमाल करेगा, आपको उसका सवाब पहुंचेगा। किसी मस्जिद में पंखा लगवा दें या कुर्सियां रखवा दें। ये अल्लाह का घर है, यहाँ इन्वेस्टमेंट डूबती नहीं, बल्कि कई गुना अजर मिलता है। नंबर 4, पानी का इंतजाम। कहीं कुआं खुदवा दें या ट्यूबवेल की बोरिंग करा दें या किसी पब्लिक प्लेस पर वाटर कूलर रखवा दें।
जब भी कोई इंसान या परिंदा प्यास बुझाएगा आपको उसकी ठंडक पहुंचेगी। नंबर 5, कोई दरख्त या पौधा लगवा दें। जब भी कोई उसके साए में बैठेगा या फल खाएगा आपके लिए सदका बन जाएगा। नंबर 6, किसी भी मुस्तहिक के लिए तालीम के लिए रकम निकालें, ये भी आपके लिए सदका जारिया होगा। और सबसे आखिर में जो सबसे आसान है वो इल्म का फैलाना, यानी जब भी आप कोई अच्छी बात सुने या पढ़ें तो दूसरों से शेयर करें, और जब भी वो दूसरा बंदा उस पर अमल करेगा तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना अमल करने वाले बंदे को। प्यारी बहनों और भाइयों, कोशिश करें कि ये रमज़ान हम इस तरह गुजारें कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, इबादत के साथ साथ इस मुबारक महीने में कोशिश करें कि सदकात खैरात भी दिल खोल कर दें, क्योंकि सदका और खैरात गुर्बत को मिटा देता है और दौलत के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स खाने, कपड़ा और पानी का सदका करता है अल्लाह ताला उसे बेहिसाब नवाजता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि मेरा ये पैगाम जहाँ तक हो सके सबको पहुँचाएं। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।